गैर कानूनी मुकीम लोग 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ दें, हुकूमत ने डेडलाइन दे दी। एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसला। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं, जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमलों में से 14 हमलावर अफगान थे। 12 रबीउल अव्वल को हंगू में हमला करने वाले भी अफगान थे। कहा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की खुद ना गए तो डीपोर्ट करके जायदाद जब्त कर ली जाएगी। 1 नवंबर से कोई गैर मुल्की बगैर पासपोर्ट दाखिल नहीं हो सकेगा। हर पाकिस्तानी का तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद सबसे ज्यादा मुकद्दम है। वेब पोर्टल बना रहे हैं जिसके जरिए अवाम हमसे मालूमात शेयर करेंगे। किसी को बंदूक के जोर पर अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। इस्लाम के नाम पर रियासत पर हमलावर होने वालों को सख्ती से कुचला जाएगा। हमने अपनी यूथ को डिसिप्लिन से हटाकर बदतमीजी की हद तक पहुंचा दिया। तमाम इदारों और हर शहरी को डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं। जखीरा अंदोजी, डॉलर स्मगलिंग के लिए ज्वाइंट चेक पोस्ट बना दी गई। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का सामना करना है। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी इजलास के आखिर में गुफ्तगू। कहा, रियासत की रेट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज की एपेक्स कमेटी के इजलास से मुतालिक आर्मी चीफ ने पैगाम दिया। आज का इजलास हर एतबार से तारीखी था। इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान एक छत तले मौजूद थे। ये पहली मर्तबा था कि मुल्क के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मीटिंग का हिस्सा थे। जराये के मुताबिक इजलास के दौरान बड़ी क्लैरिटी और गैर मुबिम अंदाज में बातचीत की गई। मार्शल लॉ लगे तो सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के सामने भी सर उठाया करें, बोला करें, हम नहीं मानेंगे ये बात। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, माजी में आइन से खिलवाड़ करने का इख्तियार देकर क्या जजेस ने हल्फ नहीं तोड़ा? आप कहते हैं फर्दे वाहिद का इख्तियार कम ना हो, फौजी आमिर हो या कोई और, फर्दे वाहिद का इख्तियार तबाही लाता है। लोगों के फायदे या नुकसान की बात करें, चीफ जस्टिस का फायदा छोड़ें। एक्ट में इख्तियार सीनियर जजेस के दरमियान तकसीम किया गया। पार्लियामेंट ने कहा, चीफ जस्टिस को अच्छा लगे या नहीं, लेकिन ये एक्ट बनाना है। चीफ जस्टिस खुद से कभी ये कानून ना बनाते। क्या इस्लाम इस तरह एक फर्द की बेपनाह ताकत की इजाजत देता है? कुरान पाक भी मुशावरत से फैसले करने का हुक्म देता है। अपने तौर पर साथियों से मुशावरत करके फैसले कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी। तीन रुकनी कमेटी बन गई तो क्या जजेस के दरमियान बराबरी का उसूल खत्म नहीं हो जाएगा? आइन में जो तारीफ की गई है इसका मतलब चीफ जस्टिस और तमाम जजेस हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के रिमार्क्स। कहा, चीफ जस्टिस कुछ इंतजामी काम जजेस को दे दें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आइन की मंशा नहीं थी तो आर्टिकल 184(3) में अपील नहीं दी गई। अब अगर ये मंशा है तो इसको आइन की तरमीम से ही किया जा सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आइन और कानून दोनों ही पार्लियामान बनाती है। सुप्रीम कोर्ट और रूल्स आइन और कानून के तहत ही बना सकती है। पीटीआई के वकील अजीज भंडारी की एक्ट कालअदम करार देने की इस्तदा। वकील हसन इरफान ने कहा, आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स खुद बनाती है। पिशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई पिशावर के साबिक सदर इरफान सलीम को कमरा अदालत से ही रिहा कर दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने पूछा, अदालती अहकामात के बावजूद क्यों गिरफ्तारी की गई? अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो फिर हमें कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इतने ताकतवर हो गए कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। मुल्क इधर से उधर भी हो जाए तो भी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। हाई कोर्ट के तकद्दुस पर आंच नहीं आने देंगे। किसी ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो उसको नहीं छोड़ेंगे। चीफ सेक्रेटरी आईजी यकीन दहानी कराएं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। वजारत कानून ने समाअत जेल में करने का एनओसी जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज ने बजरिया खत ट्रायल के मुकाम से आगाह करने का कहा था। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में चेयरमैन पीटीआई ने उबूरी जमानतें खारिज करने का एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। बहन अलीमा खान, उज़मा खान और अहलिया बुशरा बीबी शामिल। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं अडियाला जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों को रखा हुआ है। चेयरमैन पीटीआई के पास इतनी भी जगह नहीं कि वो अपने पांव सीधे कर सके। बुशरा बीबी की दरखास्त पर आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस को बताया चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। चीफ जस्टिस ने एतराजात दूर करते हुए परसों समाअत मुकर्रर करने का कहा। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाल और खिताब होगा। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए कानूनी टीम ने तैयारी कर ली। नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने किसी पर मुकदमा नहीं बनाया, कोई जेल में है तो अपनी हरकतों की वजह से है। 9 मई को साजिश के तहत पाकिस्तान के दिफा पर हमला किया गया। अगर ये लोग 9 मई को कामयाब हो जाते तो तबाहकुन असरात होते। मुआशी तौर पर इस वक्त हम तबाही के दहाने पर खड़े हैं। पीटीआई ने पार्टी जिम्मेदारों और कारकुनों की बाजियाबी के लिए निगरान वजीर आजम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने लिखा सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, ओवैस यूनुस, अब्दुल करीम खान और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद लापता हैं। गुमशुदगियां बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। इन अफराद को रिहा न करने तक आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान रहेगा। लाहौर के 4 बच्चों के अगवा का ड्रॉप सिन बाप ही कत्ल में मुलविस निकला। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी कहते हैं मुल्जिम अजीम का जहनी तवाजुन ठीक है। मुल्जिम ने 4 बच्चों को नहर में धक्का दे दिया। बाप ने अपने गैर अखलाकी काम पर पर्दा डालने के लिए बच्चों का कत्ल किया। इस्लामाबाद में मुबैना पागल शख्स ने 11 माह का बच्चा जमीन पर पटक कर कत्ल कर दिया। बच्चे के बाप ने थाना संबुल में दरखास्त दायर की कि जुनूनी शख्स जावेद पत्थर उठाए रास्ते में खड़ा था। उसे पत्थर मारने की कोशिश की तो धक्का दिया। जुनूनी ने गोद से बच्चा छीनकर जमीन पर पटक दिया। बच्चे को शदीद जख्मी हालत में पिम्स ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। खाना देने में देर क्यों की? शेखुपुरा में जालिम सुसर का बच्चों के सामने बहू पर बदतरीन तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रोते बिलखते बच्चे दादा को अपने कमजोर हाथों से रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन संगदिल शख्स बहू पर बेलन बरसाता रहा, लातें और थप्पड़ भी मारे। मुतासरा खातून शाजिया का शौहर रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क है। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम की तलाश शुरू की तो मुल्जिम लतीफ ने जमानत कबलस गिरफ्तारी करवा ली। खातून शाजिया ने मामले को घरेलू मसला करार दे दिया। वाकये को अपनी गलती करार देते हुए कहा कि वो इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल ने 77, कैमरून ग्रीन ने 50 रन बनाए। उसामा मीर की 2 विकेटें। 352 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई। कौमी टीम की क़यादत शादाब खान कर रहे हैं। वर्ल्ड कप का जुमेरात से आगाज। 10 टीमें, 48 मुकाबले। इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से मुहिम का आगाज करेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले एचडी स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान में तरक्याती अखराजात कम और गैर तरक्याती अखराजात ज्यादा हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट डेट रिपोर्ट जारी कर दी। इस माली साल महंगाई 26.5% की बुलंद तरीन सतह पर रहने का इम्कान। आलमी बैंक का टैक्सेस में छूट कम करने, रेवेन्यू बढ़ाने, रिटेल, ज़राई और प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स वसूली के लिए इस्लाहात पर जोर। आलमी बैंक का सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का भी मशवरा। तवानाई शोबे में सब्सिडीज में कमी और जीरो रेटिंग महदूद करने की सिफारिश। आलमी बैंक का अखराजात पर काबू पाने, तवानाई समेत पायदार मुआशी इस्लाहात पर जोर। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम में 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। कराची में आलिम-ए-दीन मुफ्ती ज़ियाउर रहमान के कत्ल में मुलविस नेटवर्क पकड़ा गया। डीआईजी ईस्ट कहते हैं टारगेट किलिंग करने वाले नेटवर्क के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। एक मुल्जिम का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, 3 का पंजाब से है। नेटवर्क की पुष्ट पर कुछ और लोग भी हैं जिन्हें तलाश कर रहे हैं।
सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्विस होने के बावजूद भारत की हठधर्मी शर्मिंदगी छुपाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया। भारत ने कनाडा से 41 सिफारतकार वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुक्काम ने कनाडा से कहा, अगर सिफारतकारों में से कोई भी 10 अक्टूबर के बाद कयाम करता है तो उनका सिफारती इस्तिस्ना मनसूख कर दिया जाएगा। नेपाल जलजले से लरज उठा, जिला भजंग में घरों को नुकसान। 25 मिनट के दौरान नेपाल में 2 जलजले आए। पहली की शिद्दत 4.6 और दूसरे की 6.2 थी। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और दीगर शहरों में भी जलजला महसूस किया गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान शाहीन्स एशियन गेम्स क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को 68 रन से आउट क्लास कर दिया। पहले खेलकर 160 रन बनाए। आमिर जमाल ने 16 गेंदों पर 41 रन की जारियाना इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में हांगकांग सिर्फ 92 रन पर ढेर। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जुमे को श्रीलंका या अफगानिस्तान से होगा। हमारे खिलाड़ी एशियाई विकेटों पर नहीं जीतेंगे तो कहां जीतेंगे? साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय विकेटों पर शादाब और उसामा मीर की कारकर्दगी बहुत अहम होगी। जमान खान को स्क्वाड में होना चाहिए था। इफ्तिखार अहमद से भी बॉलिंग करानी चाहिए। मुझसे ज्यादा मेरे ससुर हैंडसम और फिट हैं। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की ए स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट कहानी में गुफ्तगू। कहा, हर अहम मैच से पहले शाहिद आफरीदी से मशवरे लेता हूं। बोले, भारत से ट्रॉफी लेकर आएंगे। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का फोटो शूट। प्लेयर्स ने मुख्तलिफ पोज बनाए, बॉलर्स ने एग्रेशन दिखाया, खिलाड़ियों ने आपस में हल्ला गुल्ला किया और स्टाफ के साथ तस्वीरें भी बनवाई। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट ARY न्यूज ला रहा है। सबसे बड़ा पैनल, खिलाड़ी, तज्जियाकार, एंटरटेनर, एक से बढ़कर एक। मैच से पहले और मैच के दौरान ARY न्यूज का खुसूसी स्पोर्ट्स शो होगा। नजीबुल हसनैन के साथ चैंपियन कप्तान यूनुस खान की पेश गोइयां, स्टार बैटर बासित अली के बेलाग तबसरे, कामरान अकमल की हल्के फुल्के अंदाज में बड़ी बातें, माहिराना तज्जिए और तबसरे, शाहिद हाशमी और शोएब जट देंगे पल पल की खबर। रात में होगा हर लम्हा पुरजोश। वसीम बदामी होंगे मेजबान। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे कहकों का तूफान। कल से रोजाना रात 11:03 पर।